कौशिक था, पर मैं आप सबके लिए ब्लैक टाइगर हूँ। आज आप सबको ये बताया जा रहा है इंडिया का असली ब्लैक टाइगर कौन है। जब तक टाइगर्स मरेंगे नहीं तब तक इंडिया हारेगा नहीं। जिंदा रहा तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर, नहीं तो जय हिंद। कौन है इंडिया का असली ब्लैक टाइगर, सलमान खान या रविंद्र कौशिक? कौन था ये रविंद्र कौशिक? किस देश में इसको भेजा गया था? दोस्तों, इंडिया के ग्रेटेस्ट स्पाइस में रविंद्र कौशिक का नाम आता है। रविंद्र कौशिक इंडियन स्पाई यानी कि रॉ एजेंट का एक ग्रेटेस्ट एजेंट था। रविंद्र कौशिक इंडियन स्पाई जो रॉ का ग्रेटेस्ट एजेंट था। जब रॉ ने इस रविंद्र कौशिक की जासूसी की काबिलियत को देखा तो इसे 2 साल तक दिल्ली में ट्रेन अप किया गया। अब सवाल यह उठता है, रविंद्र कौशिक को किस देश में भेजा जाता है? इंडिया की रॉ एजेंट बनाकर रविंद्र कौशिक को 1975 से 1983 तक एजेंट बनाकर पाकिस्तान में भेज दिया जाता है। जब ये रॉ का खुफिया एजेंट, एक ग्रेटेस्ट एजेंट पाकिस्तान में जब जाता है, पाकिस्तान में दाखिल होता है, तो वहां अपना नाम रख लेता है अहमद शाकिर। जब वो पाकिस्तान में रहने लगता है तो पाकिस्तान मिलिट्री की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इंडिया को दिया करता है। पाकिस्तान में रॉ का एजेंट बनाकर भेजे जाने के लिए रविंद्र कौशिक को सिखाया जाता है इस्लाम और उर्दू जबान। रविंद्र कौशिक अपने वतन, अपने मुल्क में जब किसी गांव में रहा करता था तो वहां पंजाबी जबान बोला करता था और वो पंजाबी जबान का भी पाकिस्तान में इस्तेमाल करता है क्योंकि पंजाबी जबान पाकिस्तान के चंद इलाकों में बोली जाती है। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में जाने के बाद वो वहां की सिटीजनशिप भी हासिल कर लेता है और साथ में लॉ की डिग्री को भी हासिल कर लेता है। और धीरे धीरे जब वो पाकिस्तान की आर्मी में ज्वाइन होता है तो धीरे धीरे वो एक पाकिस्तान की आर्मी का मेजर पोस्ट तक पहुंच जाता है। कुछ सालों बाद रविंद्र कौशिक से मिलने रॉ का और एक दूसरा एजेंट जाता है पाकिस्तान। उसके बाद जब वो एजेंट पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को उसका पता लग जाता है। तो उस दौरान रविंद्र कौशिक के दूसरे दोस्त और एक दूसरे एजेंट को पकड़ लिया जाता है। तब जाकर रविंद्र कौशिक का नाम सामने आ जाता है और उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लेती है। रविंद्र कौशिक की गिरफ्तारी के बाद 16 साल तक रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में बहुत ही दर्दनाक हालात से तड़पाया जाता है। उसके बाद रविंद्र कौशिक जो है अपनी इंडिया की, हमारे हिंदुस्तान की किसी भी खुफिया को बात को बताए बगैर 2001 में ये ब्लैक टाइगर दुनिया से चला जाता है। कुछ रिपोर्ट्स ये कहते हैं रविंद्र कौशिक को 1983 में पाकिस्तान की तरफ से फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन बाद में इस फांसी की सजा को रद्द करके उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन आखिरकार 2001 में ये ब्लैक टाइगर दिल की बीमारी से इस दुनिया से चल बसता है। इंडिया की रॉ, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया, रविंद्र कौशिक को आखिरकार एक नाम देती है। वो नाम था ब्लैक टाइगर। दोस्तों, हाल ही में आपने सलमान खान की मूवी टाइगर 3 का ट्रेजर तो देखा होगा जो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बवाल मचा रहा है। मेरा नाम अविनाश सिंह राठौड़ है, पर आप सबके लिए मैं टाइगर हूं। ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन है कि ये मूवी जो है इंडिया के स्पाई यूनिवर्स के बड़े बड़े मूवी जैसे रॉ, पठान, जवान, इन सब मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। क्या आपको पता है स्पाई क्या होता है? ए पर्सन हु ट्राई टू गेट सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ अनदर कंट्री। किसी भी मुल्क के सीक्रेट बातों को, खुफिया राजों को स्पाई एजेंट के द्वारा जान लिया जाता है। लग रहा है इस टाइगर 3 मूवी में सलमान खान ने रविंद्र कौशिक का किरदार निभाया है। क्या आप जानते हैं इंडियन सिनेमा में स्पाई यूनिवर्स फिल्म की शुरुआत कहां से हुई थी? 2012 में एक था टाइगर मूवी से इस स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, जो इंडिया के यश राज प्रोडक्शन की देन है। इन स्पाई यूनिवर्स की मूवीज में रॉ एजेंट की लाइफ और उसकी देशभक्ति को दिखाया जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियोस की तरफ से आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो अगली वीडियोस में आपको एक नई इंफॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। जिंदा रहा तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर, नहीं तो जय हिंद। जब तक टाइगर्स मरेंगे नहीं तब तक इंडिया हारेगा नहीं।